सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं। तो खुदा का धन्यवाद। खुदा हमें वो सीखने के लिए वो सब अनुग्रह देते हैं। तो आज भी हम कुछ बातों के ऊपर विचार करेंगे। अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ मसीही लोग जो मसीह में ईमान रखते हैं, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर डर पाया जाता है, जैसे जादू टोनों का या दुष्ट आत्माओं का। इस बात के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे कि कितने लोग हैं जादू टोनों का डर उनके अंदर होता है, या कुछ कहते हैं कि किसी ने मुझके ऊपर कुछ कर दिया है, दुआ कर दीजिए। मेरे ऊपर ये हो गया है। तो हम पवित्र बाइबल में से कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ईमान जो होता है, विश्वास जो होता है, यीशु मसीह के पास जितने आए विश्वास के द्वारा उन्होंने शिफा प्राप्त की, छुटकारा प्राप्त किया। विश्वास उनके लिए चंगाई है, विश्वास ही उनके लिए छुटकारा है, विश्वास उनके लिए बचाव है। जैसे मत्ती की इंजील 9 बाब की जब हम 22 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। तद यस्सू ने पिछां मुड़ के ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, बेटी हौसला रख, तेरी निश्चा ने तेनू चंगा कीता है। वो जनानी उसे घड़ियों चंगी हो गई। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 12 साल से बीमार औरत जिसने पीछे से आकर यीशु मसीह के वस्त्र किशोर को छुआ, उसने ईमान से, उस विश्वास से शिफा प्राप्त की। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? ढांढस रख, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। चंगा किया है। मरकुस 5 की 34 और मरकुस 10 बाब उसकी 52 आयत भी पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील 5 बाब उसकी 34 आयत। सलामत चली जा अते अपनी बला तो बची रहो। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अपनी इस बीमारी से क्या कर? बची रहे। 10 बाब उसकी 52 आयत। यसू ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, जा तेरी निश्चा ने तेनू बचाया। अते उवें ਉਹ सुजाका हो गया अते उस राह विच ਉਹਦੇ मगर तुर पिया। यीशु ने उससे कहा, अंधे को यीशु ने कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मार्ग में उसके पीछे हो लिया। लूका की इंजील 7 बाब उसकी 50 आयत। लूका 7 बाब उसकी 50 आयत। ਅਤੇ उसने उस तीवी ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तेरी निश्चा ने तेनू बचाया है, शांति नाल चली जा। 8 बाब उसकी 48 आयत। उसने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, बेटी तेरी निश्चा ने तेनू चंगा कीता है, शांति नाल चली जा। हाँ जी, 7 की 50 और 8 की 48। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया है? बचा लिया है। कुशल से चली जा। कुशल से चली जा। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है।
कुशल से चली जा। कुशल से क्या कर, चली जा। 17 बाब की 19 आयत, 18 की 42, लूका की इंजील 17 की 19, 18 की 42। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁਜਾਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। यीशु ने उसको कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, अच्छा कर दिया। हमने जितने वर्ष पढ़े हैं तो यहाँ एक ही बात पढ़ने को मिली है कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, बचा लिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो इसका मतलब है कि विश्वास जो होता है इंसान के जीवन में छुटकारा लेकर आता है। विश्वास इंसान के जीवन में चंगाई लेकर आता है। विश्वास ही इंसान को बचाता है, तो दुष्ट आत्माओं के हमलों से भी छुड़ाता है। जैसे इब्रानियाँ 11 की एक आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे 11 बाब उसकी 1 आयत। ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं को क्या है, प्रणाम है। पहला यूहन्ना 5 की 4। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਤਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ, अर्थात ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो विजय संसार पर प्राप्त होती है वह क्या है, हमारा विश्वास है। तो इसका मतलब है कि विश्वास जो होता है, विश्वास से ही इंसान का छुटकारा है, विश्वास से ही इंसान के जीवन में चंगाई है, विश्वास से ही दुष्ट आत्माओं के हमलों से भी क्या है, बचाव है। तो विश्वास के द्वारा हम फतेह प्राप्त करते हैं। तो जैसे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ये सवाल होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे ऊपर ये दुष्ट आत्मा ने आज मुझे ऐसे दबा हो गया, या ऐसे कुछ लोग सवाल करते हैं। तो अजूब ने एक बात कही थी, अजूब 3 बाब उसकी 25 आयत। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, वही मुझ पर क्या करती है, आ पड़ती है। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जब कुछ लोग जादू टोनों के ऊपर, शैतान की शक्तियों के ऊपर ये विश्वास करते हैं तो उसको अपने जीवन में खुला निमंत्रण देते हैं, सद्दा पत्र देते हैं। जब उसके ऊपर ये विश्वास करते हैं कि उसने मुझ पर कुछ कर दिया, ये मुझ पर कुछ करना दे, है ना। बहुत सारी बातें ऐसे देखने को मिलती हैं कि कुछ लोग नगर में क्या होता है, कुछ नगरों में कि नहीं ये बहन जादू टूना करती है, इसके मैंने सामने से भी गुजरना नहीं है, इसके सामने से कहीं मेरे माथे न लग जाए, मेरे सामने न कहीं आ जाए। इसका मतलब उनके अंदर डर है, डर। तो अजूब क्या कह रहा है कि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर
आ पड़ती है। तो हम उन चीज़ों के ऊपर, शैतान की शक्तियों के ऊपर अथाह जो लोग बहुत विश्वास करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, डर, इसका मतलब शैतान को उन्होंने खुला निमंत्रण दिया है। शैतान भी खुश होता है कि ये डरते हैं। तो अय्यूब ने क्या कहा, जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, जिस बात का मेरे अंदर भय है। तो जब हम गिनती 23 बाब की 23 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे, ਯਾਕੂਬ ਉਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉਤੇ ਫਾਲ। ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿਖੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, परमेश्वर ने की कीता। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इसराइल पर बावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इसराइल पर बावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इसराइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। इसराइल और याकूब के विषय में क्या कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही, खुदा ने क्या ही विचित्र काम किया है। पंजाबी में एक बार फिर पढ़ लेंगे। याकूब उते जादू नहीं चलता, ना इसराइल उते फाल। याकूब के ऊपर जादू नहीं चलता, ना इसराइल के ऊपर फाल। हुन याकूब अते इसराइल विखे आख्या जाएगा, परमेश्वर ने की कीता। इसका मतलब है कि जब इंसान मसीह में आ जाता है, जब वो ये समझेगा कि मैं अब इसराइल हूं, मैं खुदा का जन हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, उसके ऊपर जादू नहीं चलेगा। जब डर होता है, डर के इंसान बार बार दुआ करता रहता है कि आज मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का ये हमला हो गया, शायद मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो एक डर जो होता है, जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मेरे जीवन में हो जाती है। तो इसका मतलब है कि डर इंसान को दबाता है, शैतान फिर उसके जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उस चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास हो जाता है, उनका विश्वास हो जाता है उसके ऊपर। तो लेकिन यहाँ क्यों कहा गया कि याकूब के ऊपर जादू नहीं चलता, ना इसराइल के ऊपर फाल, है ना? इसका जवाब 21 आयत में लिखा है। ऊपर 21 आयत जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया कि इनके ऊपर क्यों जादू नहीं चलता। गिनती 23 बाब की 21 आयत। उसने याकूब विच बुराई नहीं दिती, ना इसराइल विच शरारत वेखी। यहोवा ओहदा परमेश्वर ओहदे नाल है, अते राजे दी ललकार ओहदे विच है। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, खुदावंद खुदा में, याकूब में, उसमें अनर्थ नहीं पाया, उसमें कोई बुराई नहीं देखी, और ना इसराइल में अन्याय देखा है, ना उनके बीच में कोई अन्याय ही देखा है। इसराइल के बीच में कोई अन्याय नहीं देखा। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, उसका परमेश्वर यहोवा उसके क्या है? संग है। और उनमें राजा की सी ललकार होती। उन लोगों के बीच में राजा की सी क्या है? ललकार है। तो इसका मतलब उनके बीच में कोई बुराई नहीं थी और ना ही कोई अन्याय था, और इसीलिए उनके ऊपर कोई जादू नहीं चल रहा था, कोई फाल काम कर रही थी। फाल होता है वो जो देखते हैं ना, क्या करते हैं, दर्पण में जो देखते हैं किसी के बारे में, है ना, फाल पाना के किसी के बारे में देख कर वो जादूगर जो बताते हैं कि उनके लिए वो फाल भी कार्य नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनमें, उनके बीच में खुदावंद खुदा ने कोई बुराई नहीं देखी, कोई नाइंसाफी देखी, अन्याय नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदावंद खुदा के बीच में आ जाते हैं, जब हमारे अंदर बुराई होती है या कुछ पाप होता है, तो इसका मतलब है कि फिर वो दुष्ट आत्माएं जो हैं, अगर हम खुदा के साथ बिल्कुल वचन के अनुसार खड़े हैं, तो आज ही एक वचन में पढ़ रहा था, व्यवस्था विवरण 28 चैप्टर। तो 28 चैप्टर जो है उसमें बरकत की जो आयतें हैं वो 14 आयतें हैं। 28 चैप्टर में आशीष की आयतें जो हैं, आशीष की लोगों के लिए 14।
लेकिन शराब की 54 आयतें हैं। कितनी? 54, 54। इसका मतलब कि 68 आयतों में से 28 चैप्टर में के बीच में से 14 आयतें आशीष की हैं, बरकत की हैं, लेकिन 54 आयतें शराब की। इसका मतलब है कि ये 54 आयतें इतनी ज़्यादा बरकत की आयतों से इतनी ज़्यादा शराब की आयतें क्यों लिखी गई? कि लोगों को हर बात से अलर्ट करने के लिए कि कोई भी उनके बीच में बुराई ना पाई जाए, कोई पाप ना पाया जाए, कि इतना ज़्यादा उनको अलर्ट किया गया कि उनके पाप के कारण क्या क्या हो सकता है, उनकी बुराई के कारण क्या क्या हो सकता है। इतना ज़्यादा उनको हर बात में अलर्ट किया गया। तो आज एक एक मसीह जन को कितना अलर्ट होकर चलना पड़ेगा कि हमारा जीवन जो है बिल्कुल खरा जब होगा, जब हम बिल्कुल खराई से चलेंगे, जब हम पूरी सच्चाई से चलेंगे, फिर हमें जादू टोनों का कोई भी भय नहीं होगा, जादूगरों का कोई भी डर नहीं होगा। एक खादम थे, वो प्रभु के पास चले गए। वो कहते कि एक इलाके में उनकी इबादत के लिए उनको बुलाया गया, तो वहाँ उनके लिए बंगाल के 2 जादूगर उनके ऊपर जादू करने के लिए उस इबादत में बुलाए गए। तो कहते कि जब मैं स्टेज के ऊपर पहुंचा तो वो दीवार के पीछे अपना जादू, जो बंगाल के मशहूर जादूगर थे, वो जादू का कुछ कर रहे थे। लेकिन वो कहते कि जब मैं स्टेज के ऊपर पहुंचा तो उनके नाक से खून बह रहा था और भागे भागे स्टेज की ओर आ रहे, तो खून बहना शुरू हो गया, बहुत चीखना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। तो कहते मैंने देखा कि इनको क्या हो गया। कहते कि मेरी समझ में नहीं आया कि ये लोग ऐसे क्यों, इनके नाक से खून क्यों बह रहा है, ये क्या क्यों इतने चला रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि हम बंगाल के जादूगर हैं, आपके लिए जादू करने के लिए हमें लोगों ने बुलाया था, लेकिन उल्टा उनके जीवन में वो तकलीफ, उनके जीवन में वो सारा। तो इसका मतलब है कि जो खरे लोग होते हैं, सच्चाई के बीच में होते हैं, याकूब के ऊपर जादू नहीं चलता, ना इसराइल के ऊपर फाल, क्योंकि खुदा ने उनके बीच में कोई बुराई नहीं देखी, ना ही उनके बीच में क्या देखा था, अन्याय देखा था। तो इसीलिए राजा की ललकार उनके बीच में थी, खुदा उनके क्या थे, साथ थे। तो आज एक एक मसीह में आया हुआ जन, सबसे पहले उसके अंदर वो ईमान होना चाहिए। ये ईमान शैतान के लिए नहीं होना चाहिए कि जादूगर कहीं ये ना कर दें, शैतान की शक्तियां कहीं मेरे को दबा ना दें, है ना। कितने विश्वासी डरते हैं, कोई दूसरे के घर नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, दूसरों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसकी शक्तियां हमारे ऊपर कहीं अटैक ना कर दें। इसका मतलब एक डर है, उसके घर में नहीं जाना, उसके घर की शक्तियां कहीं मेरे पीछे ना आ जाएं, एक डर है ना? विश्वास नहीं अंदर, है ना। तो जब तक ईमान कमजोर होता है इंसान का, तो हमने वो सारी वर्सेज इसीलिए पढ़ी थी कि नेचा से छुटकारा, नेचा से चंगाई, नेचा से बचाओ। तो ईमान इंसान का जो फतह है इस जगत में, वो हमारी नेचा ही है। तो जितना बड़ा विश्वास होगा हमारे जीवन में, और हमारा जीवन जो है बिल्कुल खराई में चलना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई में चलना चाहिए, खुदा के साथ हमारा जीवन जो है। तो याकूब के ऊपर इसलिए नहीं जादू चलता था क्योंकि वो क्या थे, उनके बीच में कोई भी बुराई नहीं देखी गई थी, उनके बीच में कोई भी ऐसा अन्याय नहीं देखा गया था। उनका जीवन खुदा के साथ एक सही जीवन था, वचन के अनुसार जीवन था। तो आज के समय में भी हमारा जीवन भी एक वचन के अनुसार सही होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने भी एक बात कही थी, जब हम यूहन्ना की इंजील 12 बाब उसकी 30 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे
ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। 14 ਬਾਬ की 30 है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, संसार का सरदार आता है, मुझ में पंजाबी में एक बार पढ़ेंगे। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरे विच ओदा कुछ नहीं है। हिंदी में कैसे है? मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। तो इसका मतलब क्या था कि शैतान का कुछ भी उसके बीच में अधिकार नहीं, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। तो एक मसीह के जीवन में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खरा होना चाहिए, कोई पाप नहीं अंदर होना चाहिए। जब अंदर पाप है, कोई भी पाप है ना, ईर्ष्या का पाप है, चुगली का पाप है, कोई भी पाप हो, किसी किस्म का भी पाप हो, इसका मतलब है कि उसका हिस्सा है अभी अंदर। तो यूहन्ना की इंजील 1 बाब 29 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को ले लिया था। पढ़ लेंगे। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा सारा पाप, ये नहीं कहा गया कि इसके ऊपर से 50% पाप उठा लिया गया, बाकी इसको अपनी भक्ति से खत्म करना पड़ेगा, है ना, ऐसे कहीं नहीं लिखा गया। जगत का सारा पाप उसने क्या कर लिया? उठा लिया। हमारे बीच उसका कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, कोई भी पाप का कण नहीं होना चाहिए, सारे कण उसके ऊपर डालने चाहिए, क्योंकि उसने हमारा सारा पाप कर लिया, क्या कर लिया है? उठा लिया है। तो जैसे पौलुस ने भी ये बात कही थी जब हम पहला कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 30 आयत पढ़ते हैं कि जब हमारा पाप उसके ऊपर डाल दिया गया है, हमारा सारा पाप उसने उठा लिया है, तो हम मसीह में पढ़ेंगे। पर उस तो तुसी मसीह यीशु विच हो, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। एक की 30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। पहले तो ये विश्वास करना है कि हम मसीह यीशु में हैं, है ना, उसके बीच हैं, मसीह यीशु में हैं। हाँ जी। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात जो परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु जो है वो हमारे लिए क्या ठहरा? ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। पवित्रता और छुटकारा, ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। तो इसका मतलब है कि हमारा सारा पाप जो है उसके ऊपर डाल दिया गया, वो हमारे लिए ज्ञान ठहरा, वो हमारे लिए पवित्रता ठहरा, वो हमारे लिए धर्म, धार्मिकता ठहरा और हमारे लिए छुटकारा ठहरा। तो वही छुटकारा है, वही धार्मिकता है, वही ज्ञान है, वही पवित्रता है। तो इसका मतलब है कि हम मसीह में हैं, तो फिर हमारे अंदर वो नेचा होनी चाहिए, वो ईमान होना चाहिए, हमारे अंदर किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 21 में भी लिखा है, पढ़ लेंगे।
ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन तो जाएं। हम उसमें होकर परमेश्वर की क्या बन जाएं? धार्मिकता बन जाएं। इसका मतलब यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की क्या बन जाते हैं? धार्मिकता बन जाते हैं। तो हमारे अंदर से ये डर, पहले से हमें इन सोचों से क्या होना है? आज़ाद होना है। जब मसीह लोगों के अंदर ये डर होता है, दुष्ट आत्माओं का डर, जादू टूटने का डर, तो वो जैसे अजूब ने कहा कि जिस बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर क्या हो जाती है? आन पड़ती है। जो जिस बात से वो बैग खाता है वही उसके साथ हो जाती है। तो आज कितने लोग इन्हीं बातों से डरते हैं, इसी बात से बैग खाते हैं। जब उनके अंदर वो विश्वास होगा, दिलेरी होगी, तो शैतान क्या करेगा? उनसे डरेगा, भागेगा। तो डर के कारण, शैतान के ऊपर विश्वास करने के कारण, जादूगरों के ऊपर विश्वास करने के कारण उन्होंने खुला निमंत्रण दिया हुआ है। इसी कारण ही वो लोग डर के बीच में जीवन व्यतीत करते रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। तो जब हमारे अंदर जो विश्वास जब पैदा हो जाता है, और हमने जितने लोगों के बारे में पढ़ा उन सब लोगों ने नित्य से क्या प्राप्त किया? छुटकारा प्राप्त किया, नित्य से चंगाई प्राप्त की, नित्य से ही उन्होंने अपने बचाव को अपने जीवन में लिया। तो हमारे अंदर भी ऐसा ईमान होना चाहिए। तो आज पूरे ईमान के साथ हमें चलना है। हम मसीह यीशु में हैं और यीशु के लहू में छुपे हुए हैं। हम मसीह में होकर जो हमारे लिए ज्ञान बना था, जो हमारे लिए धार्मिकता बना था, जो हमारे लिए पवित्रता बना था, जो हमारे लिए छुटकारा बना था, हम मसीह में होकर उसकी धार्मिकता है, तो वही हमारा छुटकारा है, वही हमारा ज्ञान है, वही सब कुछ है। तो आज हमें अपने अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रखना, कोई भी पाप नहीं रखना। इस्राएल में कोई भी ऐसा बुराई नहीं देखी गई, हमारे अंदर भी कोई बुराई पाई नहीं जानी चाहिए। जब हम मसीह के बीच में आ जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि आज के बाद हम भी क्या हैं? कि इस्राएल हैं। तो फिर जैसे उनके बारे में कहा गया, आप एक बात का ध्यान रखना है कि वो लोग जो थे, पुराने नियम के जो लोग थे, जो इस्राएली थे, उन्होंने वो पाप बलि जो उस समय बलि देते थे, उनके ऊपर उन बलि का लहू था, तो वो सुरक्षित थे। हमारे ऊपर किसका लहू है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो फिर हमारे अंदर कितना ईमान होना चाहिए? हम कितने सुरक्षित हैं? फिर वो पाप बलि के कारण सुरक्षित हैं कि उन्होंने अपने पाप बलि दी। उस जो जानवर है उसका लहू के कारण वो सुरक्षित हैं, पाप बलि के कारण सुरक्षित हैं। उनके अंदर ऐसा विश्वास है। तो हमारी बलि किसकी है? मसीह यीशु की। देखो जगत का मेमना जो हमारे सारे पाप को क्या करता है? उठाए ले जा रहा है। तो हम तो उसके लहू में हैं। हमारे लिए तो यीशु बलि हुए, यीशु बलिदान हुए, यीशु कुर्बान हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो लहू उनको सुरक्षित कर सकता है तो फिर यीशु का लहू हमें क्यों नहीं सुरक्षित कर सकता? तो आज बड़ा ईमान, बड़ी दिलेरी लेनी है, बड़े विश्वास के साथ। जितना बड़ा आपके अंदर विश्वास होगा उतना बड़ा छुटकारा, उतना बड़ा कार्य आपके जीवन में होगा, उतनी बड़ी जीत आप अपने जीवन में देखेंगे। विश्वास को बढ़ाना है, अंदर से उन सारे डरों को निकालना है। तो आज एक एक डर जो मसीह लोगों के बीच में ऐसी बातों का डर पाया जाता है, वो उनको दबाता है, आगे बढ़ने से रोकता है। आप मसीह में सब कुछ करने के समर्थ हैं, इसका मतलब है कि आपके बारे में लिखा है ना। पौलुस ने क्या कहा कि आप मसीह में सब कुछ करने के क्या है? समर्थ हैं। तो ये तो आपके बारे में लिखा है कि आप दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, जादूगरों के जादू से जकड़े हुओं को छुड़ाएंगे। तो पहले आज अगर आपका अपने लिए डर है, इतना अपने परिवार के लिए डर है, तो फिर आप दूसरों को कैसे छुड़ाएंगे? है ना।
तो पहले इस डर से क्या होना है, मुक्त होना है। शैतान की शक्तियों को कोई बढ़ावा नहीं देना है। उनको अगर आप उनके प्रति इतना विश्वास करते हैं तो फिर आपका विश्वास है उनके प्रति कि वो ये हो जाएगा, मुझ पर ये हो जाएगा, वो जादू कर दिया तो ये हो जाएगा, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, या है ना। कितने लोगों के अंदर ऐसी बातें पाई जाती हैं। तो इसका मतलब आप तो पहले से विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर। विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? मसीह के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसी बातों के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे ऊपर यीशु का लहू है, मुझे यीशु मसीह के लहू में छुपाया गया, मुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। तो ऐसी बातों से निकलना है और अपने जीवन को सही करना है। आपके अंदर कोई भी पाप का कण पाया नहीं जाना चाहिए। इस्राएल के अंदर कोई बुराई नहीं देखी गई, उनके बीच में कोई भी ऐसा कार्य नहीं देखा गया। खुदावंद खुदा उनके साथ थे और राजा की ललकार उनके बीच में थी। तो आपके अंदर भी राजा की ललकार होनी चाहिए, है ना। आपके अंदर भी वो गर्ज होनी चाहिए पूरी, कि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का मसा है, पवित्र आत्मा का बल है। तो आपके अंदर किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए। डर से मुक्त होना है। डर के कारण ही ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के बीच में। जैसे अय्यूब ने कहा कि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आन पड़ती है। क्यों ऐसे कुछ लोगों के ऊपर होता है? क्योंकि उनके अंदर ये डर होता है। जो निडर हो जाते हैं ऐसी बातों से कि नहीं अब इन चीजों का कोई भी मुझ पर अधिकार नहीं है, मेरे जीवन के ऊपर अधिकार है तो केवल मेरे यीशु का अधिकार है। अब मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उस कुर्बानी के द्वारा छुड़ाया जा चुका हूं। अब मैं मसीह में होकर उसकी धार्मिकता बन चुका हूं। वही मेरा ज्ञान है, वही मेरी पवित्रता है, वही मेरा छुटकारा है, वही मेरा सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि आज से ही अपने अंदर से ऐसे डर को निकाल कर, तो जैसे याकूब के बारे में लिखा कि याकूब के ऊपर जादू नहीं चलता, ना इस्राएल के लिए फॉल, तो आपके बारे में भी ऐसा ही है। आप भी ईमान लाएं और बड़े विश्वास से आगे बढ़ें। फतह आपकी है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।